सीहोर में लगातार दूसरे साल 7 दिवसीय रुद्राक्ष महोत्सव का आयोजन 28 फरवरी से किया जाएगा। कार्यक्रम चितावलिया हेमा स्थित निर्माणाधीन मुरली मनोहर और कुबरेश्वर महादेव मंदिर में शिव पुराण कथावाचक पंडित प्रदीप मिश्रा के सानिध्य में होगा। ये आयोजन सुख समृद्धि की कामना, धर्म को जन जन तक पहुंचाने के उद्देश्य से किया जा रहा है। पंडित मिश्रा ने बताया कि महाशिवरात्रि पर आगामी 28 फरवरी से मंदिर परिसर में रुद्राक्ष महोत्सव और श्री शिव महापुराण कथा होगी। इस दौरान श्रद्धालुओं को 7 दिनों में 11 लाख से अधिक अभिमंत्रित रुद्राक्ष प्रदान किए जाएंगे और मंदिर परिसर में ही श्रद्धालुओं के रहने आदि की व्यवस्था की जा रही है। आयोजन में आधा दर्जन प्रदेश के कलाकारों की टीम फाग उत्सव की प्रस्तुति देगी। उन्होंने बताया कि रुद्राक्ष के यूं तो कई फायदे हैं, लेकिन रुद्राक्ष को लेकर ये भी धारणा है कि मंत्र जाप और ग्रहों को नियंत्रित करने के लिए रुद्राक्ष को सबसे उत्तम बताया गया है। बहुत ही कम लोगों को ये पता होगा कि रुद्राक्ष को धारण कर शनि दोष को दूर किया जा सकता है। रुद्राक्ष के कुछ खास उपाय से कुंडली में मौजूद शनि के अशुभ योग भी खत्म हो जाते हैं। रुद्राक्ष में वो शक्ति है जो अपने धारक को हर तरह की परेशानी से लड़ने की क्षमता देता है और उनको दूर करता है। 28 फरवरी से 6 मार्च तक शिवरात्रि महोत्सव कुबरेश्वर धाम की इस पावन धरा पर मनाया जा रहा है। आप सब भी इस पावन रुद्राक्ष महोत्सव में और शिवरात्रि के इस पावन शिव पुराण कथा महोत्सव में पधारें और अपने जीवन को सार्थक बनाएं। पंडित जी, पिछले साल कितने रुद्राक्ष बटे थे और इस साल क्या लक्ष्य है? 8 लाख रुद्राक्ष का क्रम था पिछले वर्ष, जो यहाँ से वितरण किए गए थे। इस बार 11,51,000 रुद्राक्ष का वितरण किया जा रहा है, जिसमें बाहर से भक्तगण सभी 27 तारीख को यहाँ पहुंचेंगे। हमारे नगर सीहोर में भी कई लोगों ने होटलों में और अन्य जगह पर रुकने की व्यवस्था उन्हें करी। पंडित जी, कुछ लोगों ने आपकी आधी क्लिप चलाकर आपकी छवि खराब करने की कोशिश करी थी, तो वो असल में आपने पूरी बात क्या कही थी? उसमें हमारी पूर्ण बात, उस क्लिपिंग को अगर आप पूरा सुनेंगे तो उसके अंतर्गत आता है कि व्यक्ति जब अपना पूरा कर्म कर ले, बच्चे अच्छे से पढ़ाई कर ले, विद्या अध्ययन कर ले और अपने कर्म में जब प्रबल हो जाए और पूर्ण तरह से जब आप पढ़ ले लिख ले और उसके बाद भी अगर आपका कार्य नहीं होता है तो एक बेलपत्र के मध्य भाग में शहद लगाकर उसको भगवान शंकर के शिवलिंग पर लगाकर बाबा से निवेदन कर फिर एग्जाम के लिए जाएं, जिससे बच्चा उत्तीर्ण होता है, कार्य में सिद्धता है। पंडित जी, इस साल कब से कब तक रुद्राक्ष बटेंगे लोगों के लिए? रुद्राक्ष वितरण का जो कार्य है वो 28 तारीख से प्रारंभ हो जाएगा, फरवरी से 6 मार्च तक चलेगा और प्रतिदिन रुद्राक्ष वितरण होगा कथा के समय। अच्छा पंडित जी, कोरोना की तीसरी लहर निष्प्रभावी हो गई है, तो भक्तों के लिए क्या संदेश है कि वो आगामी में क्या एहतियात बरतें जिससे कोरोना फिर ना आए? भक्तों के लिए मेरा इतना ही कहना रहेगा, मुख पर मास्क लगाएं, हाथ को सैनिटाइज करते रहें और सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करते हुए नित्य प्रति भगवान शंकर के महामृत्युंजय मंत्र का या श्री शिवाय नमस्तुभ्यम का या पंचाक्षर मंत्र ओम नमः शिवाय का जाप करते हैं। पंडित जी, देश में बहुत बड़े बड़े संत मौजूद हैं, टेलीविजन पे आपने देखा होगा। आप सीहोर जैसे छोटे से शहर में रहकर आपने पूरे देश में जो ख्याति अर्जित कर ली, उसका श्रेय आप किसको देते हैं? मेरा तो केवल सबसे पहला श्रेय मेरे भगवान को, मेरे माता पिता को और मेरे सीहोर नगर के सभी भक्तों का प्रेम है और सभी का स्नेह बना। महाशिवरात्रि पे इस बार कौन से योग बन रहे हैं? लोग कैसी पूजा करें जिससे लोगों को लगातार तरक्की हो? महाशिवरात्रि तो वैसे भी सारे योगों पर ही प्रबल है। ऐसा कोई योग नहीं रहता जिस दिन महाशिवरात्रि के दिन ना हो। भगवान शंकर की आराधना 12 महीने शिवरात्रि आती है। 12 महीने की शिवरात्रि पर रात्रि भर आप भगवान शंकर की आराधना कर सकते हैं। इस शिवरात्रि पर भी आप शिव की आराधना रात्रि में भी करें, दिन में भी करें, जैसा आपको समय मिले। 1 लोटा जल, 1 बेलपत्र अवश्य शिव को समर्पित करें। पंडित जी, अभी मतलब आपसे सवाल नहीं करना चाहिए, लेकिन क्या आप इस बारे में राय व्यक्त कर सकते हैं कि धार्मिक कपड़े पहनकर स्कूल जाने को लेकर जो अभी कंट्रोवर्सी देश में चल रही है, उसको आप किस रूप में लेते हैं? मेरा तो इसके लिए कहना रहेगा, क्योंकि मैं राजनीति से जुड़ा नहीं हूँ, इसीलिए मैं इस चीज के लिए कुछ कह नहीं सकता। पर जरूर कहूंगा कि अगर स्कूल का कोई परिधान है, जैसे एक ब्राह्मण मंदिर में जाता है तो धोती पहनना जरूरी होता है। Rabindranath Tagore University, formerly known as ISECT University, the pioneers in skill development with focus on creating industry-ready professionals. Join India's premier skill-based university, Rabindranath Tagore University.